ये बराबर दे रहे हैं लोग, व्यापारी हो और आम नागरिक के लिए लड़ाई, फिर भी कोई कार्रवाई देने से कार्रवाई होगी। तत्कालीन एसडीएम साहब के माध्यम से आधा तहसील प्रांगण में यहाँ पर जो विगत दिनों घटना हुई, नो एंट्री के विरोध में एसडीएम साहब को व्यापार मंडल और खादा के कुछ संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है, तो देख लीजिए। जिलाधिकारी महोदय खागा फतेहपुर विशेष खागा नगर में लगातार हो रही मार्ग दुर्घटनाओं को रोके जाने हेतु नगर में सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक बड़े वाहनों की नो एंट्री लगवाने एवं नगर के फुटपाथों को खाली करवाए जाने के संबंध में महोदय बड़े ही दुख के साथ आपको अवगत करवाना है कि खागा नगर में इन दिनों आए दिन मार्ग दुर्घटनाएं हो रही हैं। दुर्घटनाओं से अब तक काफी लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। अभी हाल ही में एक व्यापारी की भी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, जिसका प्रमुख कारण सिर्फ और सिर्फ नगर में दिन के समय बड़े वाहनों का आवागमन होना एवं नगर में फुटपाथों का खाली न होना। महोदय अभी हाल ही में मार्ग दुर्घटना में हुई व्यापारी की मृत्यु से हम सभी का मन बहुत दुखी है। साथ ही हम जनमानस में इस व्यवस्था के खिलाफ काफी ज्यादा आक्रोश भी है। अतः आप श्रीमान जी से अनुरोध है कि जनहित में नगर को जाम व दुर्घटना मुक्त रखने के लिए निम्न मांगों को कड़ाई से लागू करने की कृपा करें। नंबर 1, नगर में दिन में बड़े वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित हो, जिसमें सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक कड़ाई से नो एंट्री लागू की जाए। नंबर 2, नगर में सुव्यवस्थित आवागमन के लिए नगर के फुटपाथों को कड़ाई से खाली कराया जाए। जो भी व्यक्ति दोबारा अतिक्रमण करे उसके खिलाफ भारी जुर्माना लगाया जाए। नंबर 3, नगर पंचायत कार्यालय नहर के पास से वाहनों का काफी आवागमन रहता है, इसलिए वहां सायंकाल 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक की पुलिस की पिकेट ड्यूटी भी लगाई जाए। उपरोक्त मांगों को प्रशासन द्वारा न मानने पर व्यापार मंडल आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी तहसील प्रशासन की होगी। धन्यवाद। कार्रवाई होगी, विज्ञापन ये बराबर दे रहे हैं लोग, नहीं बराबर नहीं दे रहे, बिल्कुल कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी महोदय से भी वार्ता हुई है, तो नो एंट्री का भी पालन किया जाएगा। और अभी हम लोग जो नगर पंचायत की टीम है और जो पुलिस की टीम है उसके साथ जो अतिक्रमण है उस पर भी कार्रवाई करेंगे। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। किस संबंध में कार्रवाई की? फुटपाथ पे ये जो जाम लग रहा है लगातार। देखिए, आपको संज्ञान में ले आऊँ, ये पीडब्ल्यूडी की रोड है। पिछली बार भी हम लोगों ने अभियान चला के पीडब्ल्यूडी को साथ में लेकर उनसे चिन्हांकित कराते हुए ये अनुरोध किया था कि उनको जो भी दुकानदार अपना सामान फुटपाथ पर रखे उनको नोटिस दिए जाए। ये कार्रवाई यदि हो जाएगी तो नगर पंचायत प्रशासन के साथ जिला प्रशासन और पुलिस तहसील प्रशासन मिलके हम साथ में मिलके नगर पूरा फुटपाथ खाली कराएंगे। जी धन्यवाद। हम लोग मौजूद हैं नगर पंचायत कार्यालय में, तो यहाँ पर व्यापार मंडल द्वारा जो अभी विगत में हुई घटना से आहत होकर व्यापार मंडल के लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। तो वो बात करते हैं कि किस बात का ज्ञापन दे रहे हैं और क्या होगा ज्ञापन से। तो हमारे साथ हैं अध्यक्ष जी, तो ये व्यापार मंडल अध्यक्ष है, किस बात के ज्ञापन दिए हैं आप? ये ज्ञापन है कि हमारे नगर के फुटपाथों को खाली कराया जाए जी, और जो बड़े वाहन आ रहे हैं नगर के अंदर उनको प्रतिबंध नो एंट्री लगाई जाए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। इस बात का ज्ञापन है, उसका कड़ाई से पालन कराया जाए और जो व्यापारी गलत करे फुटपाथ पे लगाता है उसमें अधिक से अधिक जुर्माना लगाया जाए, तब जागरूक हो। तो क्या लगता है कि हमने ये ज्ञापन एसडीएम साहब को भी दिया है, सीओ साहब को दिया है, इंस्पेक्टर को भी दिया और नगर पंचायत को भी दिए। तो प्रशासन कार्रवाई करेगी, आपको पूरी उम्मीद है? वो करेगी, जरूर करेगी, हमारा विश्वास है करेगी कुछ न कुछ। देते हैं प्रशासन, पोस्टमार्टम करा के फुर्सत पा जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि इसका अंत होना चाहिए और इसके अंत होने के लिए एक ही विकल्प है कि नो एंट्री लागू की जाए। नो एंट्री के लिए हम लोग यहाँ आज एसडीएम साहब के पास आए थे कि नो एंट्री तत्काल लागू की जाए और साथ में हमने पीड़ित परिवार की 4 बच्चियाँ हैं उसकी, और पीड़ित परिवार को सरकारी मुआवजा दिया जाए। और एसडीएम साहब ने उसके लिए आश्वासन भी दिया उन्होंने कि हम सरकारी मुआवजा उसको जरूर दिलवाएंगे, आप इसकी जो ज़रूरत कागजात हैं उनको लेके आप हमारे पास आइए। तो एक तो ये कार्य के लिए हम लोगों ने जो है मांग की है।
ज्ञापन दिया, तो क्या लगता है कि ज्ञापन देने से कुछ कार्रवाई होगी कि वही हर बार की तरह? हमारी सरकार है, हमारा शासन प्रशासन है, हमने उनको उनके कर्तव्य को याद दिलाने का काम किया है। हाँ। अगर वो नहीं मानते तो हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से इनके ऊपर दबाव भी डलवाया जाएगा, और जो भी मांगे हैं जनहित में है। हमारे अपने लोग हैं, हमारा मतदाता है वो परेशान हो रहा है, हमारा व्यापारी है वो परेशान हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि केवल ज्ञापन दे के ही रह जाएगा। ये जो हमारी मांग है कि 8 बजे से लेकर 8 बजे तक नो एंट्री लगे, तो नो एंट्री लगेगी, सभी नगरों में लगती है, इसमें कुछ नया थोड़े ना है। पूर्व में 2017 में नगर पंचायत के माध्यम से तत्कालीन एसडीएम साहब के माध्यम से बहुत सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त भी हुई थी। हमारी नई सरकार आई थी, पूरी सब्जी की मार्केट व्यवस्थित हो गई थी, सड़कें जो फुटपाथ में दुकान लगती थी वो भी व्यवस्थित हो गई थी। लेकिन बीच में जो भी प्रशासन की ढीलाखोरी रही है, इसको कह सकते हैं कर्तव्यहीनता, उसके कारण ये सब व्यवस्था हो गई कि पिछले वर्षों में लगभग 4 दुर्घटना एक ही स्थान के आसपास हो गई। बहुत दुख का विषय है। तो आज से ही कुछ 3-4 घंटे के लिए नो एंट्री का नियम लागू करने की बात एसडीएम साहब ने आज बताई है, और उस 4 घंटे से भी कुछ नहीं होगा। हमारी जो मांग है उसको लेकर हम अपने क्षेत्रीय विधायक के माध्यम से डीएम साहब से सख्ती से पालन कराने का प्रयास करेंगे। अच्छा भैया, अभी यहीं पर नगर पंचायत में आप ज्ञापन दे रहे थे, मैंने यूओ मैम से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि ये काम पीडब्ल्यूडी, जब तक पीडब्ल्यूडी का आदेश नहीं आएगा हम केवल अपने लोग भेज सकते हैं, मैन पावर। तो इस पर क्या बोलेंगे? आप लोग तो पीडब्ल्यूडी के पास पहुंचे ही नहीं हैं। ये प्रशासनिक व्यवस्था है कि कौन सी टीम कहाँ जाती है। हाँ। एसडीएम साहब तहसील के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। अतिक्रमण हटाने का जो भी अभियान होता है, जो भी टीम जोड़नी होगी, ये काम एसडीएम साहब के द्वारा होगा। कोई भी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है। केवल खाना पूर्ति करते कि हाँ फलाने को करना ठिकाने को, लिखित रूप से हम सब प्रयास कर रहे हैं और उनको करना ही पड़ेगा। हर संभव प्रयास, हर संभव लड़ाई हम अपने नेताओं के माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से लड़ेंगे। तो जैसा कि भैया अभी नगर पंचायत अध्यक्ष से भी हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि विगत हमने इसका प्रयास किया था, लेकिन किसी व्यापार मंडल के आह्वान पे हमको ये काम रोकना पड़ा। तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, नगर पंचायत हमारा लगातार प्रयास करता है, उसमें हम सबको भी उसका सहयोग करना होगा। जितने व्यापारी हैं, जितने आम जनमानस के लोग हैं, उसका सहयोग करना पड़ेगा। अब केवल ये सोच ले कि शासन प्रशासन अकेले कुछ कर लेगा तो अकेले कुछ नहीं होता है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। तो हम सब मिलकर इस अभियान में लगे हैं, और जो नो एंट्री है, जो फुटपाथ में दुकानें हैं, ये सब अपने ही बीच के तो लोग हैं, कहीं बाहर के तो है नहीं। तो उनसे आग्रह निवेदन, जितनी प्रक्रिया, उसके बाद अगर नहीं मानते सख्ती से उसका जो है शासन प्रशासन खाली कराने का काम करेगा। जी धन्यवाद भैया। तो उसी कड़ी में गर्ग गुट के भी जो व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं वो भी आज ज्ञापन तहसील में और कोतवाली में अब नगर पंचायत में देने आए। तो इनसे भी चर्चा करते हैं, क्या ज्ञापन देने से कार्रवाई होगी कि विगत की तरह हर बार ज्ञापन ही दिया जाएगा? हाँ भैया बताएं। हम लोगों ने अभी नगर पंचायत अध्यक्ष जी को ज्ञापन दिया और ईओ मैडम को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में हम लोगों ने ये मांग रखी कि सबसे पहले कि नो एंट्री जो सुविधा लगाई जाए खागा में, इससे भारी वाहन रोका जा सके। भारी वाहन रुकेंगे तो जो यातायात भी हमारा अच्छे से सुचारू रूप से चलेगा, और जो हमारे पैदल राहगीर हैं उनको भी आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कष्ट नहीं होगा, इससे कि जो आगे दुर्घटना है वो रोकी जा सके। और तो जैसा कि आपने देखा कि काफ़ी सारे व्यापार मंडल के लोग, कुछ समाज सेवी लोग आज खागा तहसील में एसडीएम साहब, सीओ साहब और उसके बाद कोतवाली भी पहुँचे, जो यहाँ के कोतवाल है उनको दिया, और यहाँ पर ईओ मैम को भी ज्ञापन दिया गया। तो ज्ञापन लगातार दिया जा रहा है समाज सेवियों, व्यापार मंडल के अध्यक्षों द्वारा और कुछ लोगों द्वारा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक ज्ञापन दिया जाएगा? क्या ज्ञापन से काम होगा? क्या कार्रवाई होगी? क्या दुर्घटनाएं रुकेंगी? जो ये ओवरलोड डंपर इतनी स्पीड में निकल रहे हैं, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी कि बस ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा? जबकि 2019 में जब हमारे डीएम अंजनेय कुमार सिंह ने जो
30 फुट जो मानक थे, जब जीटी रोड में जो मकान उनको तोड़वाए गए थे तो जो जगह खाली थी, आज वो जगह फिर से भर ली गई है, फिर से वहाँ पर पूरा अतिक्रमण कर ली गई। तो जगह जो तोड़ी गई थी, जो जगह खाली करवाई गई थी, उतना तो अतिक्रमण कर ही लिया। उसके बाद जो रोड है जीटी रोड में भी अतिक्रमण कर लिए हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की भी कमियां हैं, तो इस पर ध्यान दें। तो देखते हैं, कोशिश हमारी भी जारी है लगातार कि किसी तरीके ये ओवरलोड वाहन और जाम की समस्या से खागा वासियों को निजात मिल सके और ये जो ये दुर्घटनाएं हो रही हैं इनसे भी निजात मिल सके। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं लगातार दिखाता रहूंगा इस विषय पर। तो मिलते हैं किसी दिन एक नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।